श्रीनन्दनन्दन अभय चरणार बिंद भजहु रे श्रीनन्दनन्दन अभय चरणार बिंद भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणार बिंद श्रीनन्दनन्दन अभय चरणार बिंद दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ हरहु मे भव सिंधु रे तारहु रे भव सिंधु रे तारहु रे भव सिंधु रे अभय चरणार बिंद तप बात परीक्षण दिन फल से कृपना दुर्जना फल फल से कृपना दुर्जना फल से फल सुख लाभना श्रीनन्दनन्दन अभय चरणार बिंद यौवन पुत्र परिजन नित्याचे पर अमल ढल ढल जीवन टलमल अमल ढल ढल जीवन टलमल पद श्री
नंदनंदन अभय चरणार विंदरे कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास गोविंद गोविंद दास विलास गोविंद दास अभय चरण रविंद अभय चरण नंदन अभय चरण दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे हर हुए भव सिंधुरे Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता जय गौरनिता जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
गौर निताय की जय। पतित पावन श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गरुत्तसे नमो नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय क्षमावे दिव्यं छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सारे भक्तवृंद, ये हमारा परम सौभाग्य है आज हमारे बीच में श्री श्री गौर निताय का प्राकट्य आविर्भाव हुआ। आप लोगों का उत्साह को देख करके भगवान का प्रकट होना संभव है। अगर हम बीते युगों की ओर जाएंगे, भगवान और हमारे प्रभु जी को बहुत धन्यवाद है। बहुत सुंदर कीर्तन उन्होंने किए, क्योंकि भगवान प्रकट कैसे होते हैं। हम थोड़ा आगे इतिहास में जाते हैं। भगवान जहाँ जहाँ जभी जभी प्रकट हुआ भगवान का, कैसे प्रकट होते हैं। कोई देवताओं का किसी का बस का नहीं है भगवान को प्रकट करने का। प्रकट भगवान कैसे होते हैं। जो रावण का अत्याचार था त्रेता युग में, वो तो कब कितने युगों से अत्याचार करके आ रहा था। भगवान, सब लोग परेशान हो गए थे, कैसे भगवान प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी भी सारे देवताओं को लेके गए, लेकिन कैसे भगवान प्रकट होते हैं। शिव जी के पास गए, शिव जी बोले भगवान एक चीज में प्रकट होते हैं। कैसे। भगवान भाव में प्रकट होते हैं। भगवान भाव में अगर पुकारते हैं तो प्रभु जी इतना जोर जोर चिल्ला चिल्ला करके कीर्तन करवाते थे किसी के। अगर हम वही आप देखिए, जहां जहां भी भगवान प्रकट हुए हैं इतिहास है। गजेंद्र ने पुकारा जोर से, भगवान प्रकट हुए। द्रौपदी जी भी, जितने जितने ध्रुव प्रहलाद जो 99% भगवान ने सब स्तुति हैं। भगवान भाव में प्रकट हुए। इसलिए अगर भाव में से हम लोग पुकारते हैं भगवान को, भगवान आविर्भूत हो जाते हैं। तो केवल जन्माष्टमी में नहीं, भगवान हर समय हमारे हृदय में प्रकट हो सकते हैं। ये अगर हम शुद्ध मन से भगवान को पुकारते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो प्राकट्य है आज आए, कैसे आप लोग का इच्छा हुआ, आप लोग साथ में सब लोग आए और प्रेम से कीर्तन किया, भगवान का विवाह हो गया। इसलिए जहाँ जहाँ भी शास्त्रों में वर्णन है, भगवान प्रेम से अगर भगवान को पुकारते हैं। आज से 500 साल पहले महाप्रभु का भी इस प्रकार प्रकट होना था, हुआ था। किनकी पुकार में? अद्वैताचार्य प्रभु एक बहुत बड़े भक्त थे और वो स्वयं महाविष्णु थे। उन्होंने ये चीज संकल्प किया
अगर प्रभु आप प्रकट नहीं होंगे, मैं चतुर्भुज रूप धारण करके सबको खत्म कर दूंगा, आपको आने का जरूरत नहीं, मैं ही शेष कर लूंगा। फिर हुंकार से, अद्वैत आचार्य के हुंकार, स्वयं महाविष्णु भगवान में तुलसी और जल दान दिए सालग्राम में, पुकारे प्रभु आओ। वैकुंठ में भगवान वृंदावन को हिला दिया, यहाँ से पुकारा, फिर भगवान को आना पड़ा। हमारी ऐसी भाव में ही भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए आप कहीं शास्त्र में आप देखिए, अगर भाव से हम पुकारते हैं भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए अगर भाव नहीं है, अभाव है, तो भगवान कभी आते ही नहीं। जिनके हमेशा अभाव है, अभाव समझ रहे हैं ना, किसी भी अभाव हो, अगर भाव है आपके निकट है भगवान, और अभाव है बहुत बहुत दूर है। इसलिए आज से 500 साल पहले महाप्रभु ऐसे नदियाँ नजदीक, जहाँ पतित पावनी परम पावनी गंगा जी जाते हैं, बहती है, उसी के किनारे महाप्रभु का प्रकट हुआ। तो भक्त लोग इतना पुकारे, जिस प्रकार आज आप लोग बहुत कीर्तन किए, तो भगवान यहाँ अभिभूत हुए। इसलिए आपका सबका कर्तव्य है भगवान का दर्शन करना, भगवान का सेवा करना, पूजन करना, ये भगवान आपका कर्तव्य है। इसलिए शास्त्रों में भगवान स्वयं कृष्ण इस धरती पर आए भजन शिक्षा देने के लिए, भक्ति को शिक्षा देने के लिए। भगवान तो उस दिन हम लोग वर्णन किया था, भगवान तो गीता में अनेक शास्त्रों में उपदेश दिए क्या करना चाहिए, लेकिन स्वयं बताए नहीं, स्वयं करके दिखाए नहीं। इसलिए स्वयं करके दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में महाप्रभु आए, और स्वयं उन्होंने अपने जीवन में किया वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। जो वैराग्य विद्या, वैराग्य क्या है? भौतिक जगत से वैराग्य। ये वैराग्य नहीं है, मरकट वैराग्य नहीं है, स्मशान वैराग्य नहीं है, जो असली वैराग्य, युक्त वैराग्य। लोग वैराग्य ले लेते ना, हम घर द्वार सब छोड़ दिया, लेकिन महाप्रभु असली वैराग्य, जो युक्त वैराग्य है, नकली वैराग्य नहीं है, मरकट वैराग्य नहीं है। मरकट वैराग्य समझ रहे ना, बंदरों का वैराग्य। बंदर तो कपड़ा फपड़ा कुछ नहीं पहनता, साधु जैसा फल मूल खाता है, और आप जानते क्या करता है। पैसे मरकट वैराग्य नहीं है, युक्त वैराग्य। इसलिए वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, निज भक्ति योग को शिक्षा देने के लिए शिक्षार्थ एवं पुरुष पुराण श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, ये सार्वभौम भट्टाचार्य ने इस श्लोक को कंपोज किए थे। जब महाप्रभु का कृपा को देख करके, अब जानते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वास्तविक बृहस्पति ही सार्वभौम के भट्टाचार्य के रूप में आए थे। बृहस्पति कौन है? देवगुरु, देवताओं के जो गुरु है वो बृहस्पति। तो वो आए थे सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में। उन्होंने ऐसा परम विद्वान थे, और महाप्रभु के सामने, भगवान के सामने कितने भी परम विद्वान हो, कोई भी हो, अब जानते हैं भगवान सामने क्या होता है। इतनी परम विद्वान थे, और महाप्रभु के साथ जब उनका भेंट हुई, महाप्रभु ने उनको शास्त्रार्थ किया, बताया। जैसे समय तो नहीं है अभी हम उसको पूरा करने के लिए, लेकिन वो बहुत ऐसे उम्र में बहुत बड़े थे। महाप्रभु तो 23-26 साल में संन्यास ले लिए, 26 साल का। और 26 साल से पहले जब 7-8-10 साल की थे, बड़ा दिग्विजय पंडित केशव काश्मीर, जो पूरी भारत में सारे पंडितों को परास्त करके आए थे,
नदियाँ नर्मदिकाएँ। आप सुने होंगे केशव काश्मीर उस समय बहुत बड़े पंडित थे। जब महाप्रभु उस समय बहुत छोटे थे और व्याकरण पढ़ाते थे, संस्कृत व्याकरण पढ़ाते थे बच्चों को। सारे पंडित छुप गए, बोले ये तो बहुत बड़ा पंडित है, हमारा ना कर जाएगा इसके साथ, तो ये निमाई पंडित को इसको बोल दो, ये सबसे बड़ा पंडित है हमारा यहाँ इलाका का, ये सबसे बड़ा पंडित। वो महाप्रभु बहुत छोटे से बालक थे और गंगा के किनारे बैठ करके व्याकरण पढ़ाते थे। तो केशव काश्मीर वहाँ आए और आकर के उनके मन में अहंकार था। पंडितों का मन में बहुत, जो विद्वान होते हैं, जो वास्तविक विद्वान तो अहंकार नहीं होते, क्योंकि विद्या ददाति विनय, वास्तविक विद्या तो विनय प्रदान करता है। लेकिन ये जो विद्या तो महाप्रभु के पास आकर के बैठे, महाप्रभु उनका आसन दिया। ऐसे तो बहुत छोटे थे, लेकिन स्वयं भगवान है, कौन उनको परास्त कर सकता है। और भगवान तो सबका अंदर का बात को जानते हैं। तो इस प्रकार जब उन्होंने आकर के उनका आसन दिया, बैठाया, उन्होंने पूछा आप ही निमाई पंडित हैं? नहीं, हम ऐसे निमाई हैं, आप पंडित ऐसे बोल लेते हैं थोड़ा बहुत, हम संस्कृत पढ़ाते इसीलिए। तो बताइए। तो मैं दिग्विजय पंडित में आया हूँ कश्मीरी से, मैं सुना हूँ आप बहुत बड़ा पंडित हो, मैं शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ। तो महाप्रभु उनको बोला आप देखिए, मैं तो कोई शास्त्र में तो बस बालक हूँ, मैं क्या आपके साथ शास्त्रार्थ करूँगा। तो ठीक है, आप आ गए इधर, तो ये चरण पावनी पाप नाशिनी गंगा का ये प्रवाहित हो रहा है, गंगा देवी का ये आविर्भाव है। तो आपके इनके ऊपर कुछ श्लोक कंपोज कीजिए, श्लोक उद्धृत कीजिए। तो उन्होंने बहुत खुश हो गया, ठीक है यही है। तो 1 मिनट में धड़ाधड़ नया कंपोज, पूरा कोई शास्त्र का नहीं, पर नया कंपोज उन्होंने कर डाला। वो आज भी है, वो जो श्लोक उन्होंने रचना की थी, तुरंत उसी समय उनके मुंह से ऐसे निकला, क्योंकि सरस्वती का वाक शक्ति का उनकी सिद्धि था। तो एक साथ कितनी 100 श्लोक का एक वंदना उपस्थित कर दिया। तो महाप्रभु बोले हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ आपका, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ दोष है। हमारी वंदना में दोष है, मेरे मुंह से जो निकलेगा तो कभी उसमें कोई दोष नहीं होगा। नहीं, थोड़ा बहुत है। क्या है आपके ये में क्या? वो सोचा होगा ये तो बालक है, ये तो बेटी इतनी जल्दी से इतनी में श्लोक बोला, ये इसका तो याद नहीं रहा होगा। बालक क्या, बड़े लोग का भी याद नहीं रहता, वो तो बालक है, बालक का कैसे याद रहेगा। तो महाप्रभु एक पंक्ति को भवानी भरतु, एक पंक्ति को उन्होंने पकड़ा, बोला इसी में आपका दोष है। अब भवानी मतलब भव जो शिव जी जिसका पति है, तो भवानी उनको कहा गया। भवानी भरतु, भक्त मतलब पति है। क्या और कोई पति है भवानी का? तो भवानी भक्त, वो जो मिस्टेक उसको उन्होंने पकड़ लिया। तो इतनी छोटा सा बालक, कोई इतना बड़ा विद्वान संस्कृत और इतनी श्लोक आवृत्ति करने के पश्चात उसको ऐसे क्यों हम ये बात बोल रहे हैं? भगवान का भगवता सिद्ध करना इतना ये नहीं है हम, क्योंकि महाप्रभु तो महाप्रभु, भगवान कृष्ण तो भगवान कृष्ण है। लेकिन हम कलिहत जीव, कभी कभी हम समझ नहीं पाते महाप्रभु कौन है और क्यों आए थे। आज से 500 साल पहले वो एविडेंस दिया हुआ है। तो तुरंत जिस जो सत्य घटना घटित हुई थी, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ में लिपिबद्ध है। तो वो श्लोक को, उस घटना को पढ़ने से हमारे हृदय में ऐसा श्रद्धा उत्पन्न होती है, क्योंकि ये 500 साल पहले हुआ था इस घटना। अरे महाप्रभु वही वैराग्य विद्या को शिक्षा देने के लिए, स्थापन करने के लिए, तो तुरंत वो जो पंडित थे
तो उन्होंने सोचा ये मैं कभी किसी के पास हारा नहीं, कभी मैं डिफीट नहीं हुआ, कि कहाँ से छोटा सा बालक। तो जब घर में गए, जब रेस्ट के उन्होंने देखा सरस्वती स्वयं आके बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला मैं तो सिद्धि किया था। सरस्वती का सिद्धि करते हैं, बहुत लोग वाक सिद्धि करते हैं, जो बोल देते वो हो जाता है। 12 साल तक मौन रहते हैं, 12 साल तक दूध पीते हैं, मौन साधु, दूध पीने वाले सब बहुत सारे ऐसे सिद्धियां के लिए बहुत करते हैं। लेकिन महाप्रभु बोलते थे कोई जरूरत नहीं है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव संत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सफले अशांत। तो जो सिद्धि के लिए कितनी सालों तक तपस्या करते हैं, वाक सिद्धि हो, कुछ भी सिद्धि हो, लेकिन वो कल्याण जगत का नहीं होता। हाँ, चमत्कार तो अवश्य हो जाता है, लेकिन वास्तविक कल्याण महापुरुष बोलते हैं निष्काम मन से जो भगवान कृष्ण का भक्ति करता है उसी का कल्याण होता है, और वो सबका कल्याण कर सकता है। आगे समय होगा तो हम इसको वर्णन करेंगे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज को पकड़ लिया तो उन्होंने स्वयं सरस्वती देवी ने आकर के उनको प्राप्त किया, ये मेरा पति है, आप किसके साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं? साधारण लोग नहीं है। आप सोचते हैं साधारण बालक है, साधारण बालक नहीं है। तुरंत फिर दूसरे दिन आकर के उन्होंने महाप्रभु से माफी मांगा और चलने के लिए। तो इस प्रकार महाप्रभु जब स्वयं अपनी वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा देने के लिए इस धरती पर आए, और वही सार्वभौम भट्टाचार्य जो पुरी में बहुत बड़े पंडित थे, उनका भी मन में यही अहंकार था। और वहां भी आकर के महाप्रभु 26 साल का उम्र था, सन्यासी लिए। आप लोग सब जानते होंगे किस प्रकार उन्हें छोड़ करके पुरी में आए। और सार्वभौम भट्टाचार्य को इस प्रकार उनको भी ऐसे शास्त्र एक श्लोक का 64 व्याख्या की। सार्वभौम भट्टाचार्य 9 व्याख्या किया था, लेकिन महाप्रभु ने 64 व्याख्या की, और उनका दिमाग खराब हो गया, कौन ही साधारण बालक नहीं। और वो भी फिर महाप्रभु का शरण में गए, और उन्होंने ऐसा श्लोक रचना किया। उन्हीं का श्लोक से ये कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। महाप्रभु वास्तविक वैराग्य विद्या क्या है? वास्तविक युक्त वैराग्य है। युक्त वैराग्य रूपोपसैन बोलते हैं, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। हर चीज भगवान के सेवा में लगा देना। अगर कोई है युक्त वैराग्य, ये धन दौलत जो कुछ है सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। हम लोग कहाँ हमारा है? हम लोग सब कुछ पकड़ के रखते हैं, क्या कुछ लेके चलते हैं? कुछ नहीं। वो कर्म फल लेके जाता है, जो कर्म किया है, जो अच्छा कर्म किया है। अगर हम उस दिन बंधन कर रहे थे, क्या साथ में जाता है? अगर भक्ति किया है भक्ति जाएगा, और पाप किया है पाप जाएगा। पाप और पुण्य में हम ऐसा ही रगड़ते रहेंगे। अगर भक्ति है तो भक्ति किया है तो भक्ति का जो शक्ति है, तो महाप्रभु भक्ति का ही प्रेम भक्ति का देने के लिए आए थे, जिनका असली कल्याण है अगर प्रेम भक्ति करे। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य ने सब कुछ भूल गए। इतनी बड़ा विद्वान, सन्यासियों को शिक्षा देते थे, उनका बहुत बड़ा नाम था। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य वो कभी जो विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, कभी ऐसे ध्यान से नृत्य नहीं करते। महाप्रभु भी वही किया। जो काशी में गए, जरा उस समय क्या ये स्थिति था, मतलब विद्वान मतलब भगवान का वेद उपनिषद का अध्ययन करना चाहिए बैठ करके निवृत्त में। ये कीर्तन ये कहाँ से आया? कौन सा? भगवान स्वयं। क्योंकि नवरा भक्ति में कीर्तन जैसा मन स्थिर करना कोई उपाय नहीं है। आप ये देखिए, मन अगर स्थिर करना है, अगर कीर्तन हो, कितना भी कुछ भी होता है, अगर कीर्तन अच्छा से आप कीर्तन में मच जाए तो फिर कुछ भी होता है वो फिर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं तो शांति मन में या पूरी एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करना इतना आसान है? आप सोचिए। लेकिन कीर्तन कैसा अच्छा है,
एक भक्ति मूलक भजन आप गाते हैं, स्वयं आप देखिए भगवान का भजन ताली मार करके, ताली दे करके अगर भजन करते हैं, एक ऐसे ऐसे भजन हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, वो पूरा आपका इंद्रिय आत्मा को परिवर्तन करता है, आत्मा में भाव प्रकट करता है। तो महाप्रभु वही चाहते थे, उनके गुरु बोले इसी नाम का कीर्तन करो। अगर हमारे मन इंद्रियां शुद्ध है, जब भगवान का नाम हम प्रकट करते, सांस सांस में ये नाम चलेगा, अरे ये इतना आनंद आएगा तो लोग पागल की तरह हो जाते हैं। तो महाप्रभु बोले मेरे जो गुरु मुझे दिया ये नाम जपीते जपीते मैं करीला पागल। तो प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर वो लोग जो बड़े बड़े सन्यासी थे, बोले ये कैसा संकीर्तन, ये नृत्य करना, नाचना, ये क्या अच्छा चीज है। लोग नाचने के लिए भी नाचते नहीं, लेकिन नाचने से पूरा शारीरिक पीड़ा, शारीरिक पूरा सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन नृत्य के ऐसा विधि है, शरीर के लिए, मन के लिए पूरा बहुत अच्छा विधि है। तो महापुरुष स्वयं करके दिखाया। अगर नाम तो क्यों हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, लेकिन पहले अगर हम इस चीज को अभ्यास करते हैं तो महाप्रभु वही चीज, जिनके अंतःकरण शुद्ध है, भगवान का नाम आते ही तो ऑटोमेटिक हाथ और पांव सब कुछ ऐसे दिखावा नहीं होता है। जो लोग दिखा के नाचते हैं उनका देख करके सब हंसी आता है ना। आप देखो जो लोग प्रेम से नाचते हैं, जो वास्तविक भगवान के भजन में नाचते हैं, तो उनको देखने से पता चलता है। लेकिन शुरुआत आप बोलेंगे हमको तो अच्छा आता नहीं कुछ, लेकिन ठीक है, कैसे भी आप नृत्य कीर्तन कीजिए। तो इस प्रकार महाप्रभु ने काशी में जो इस प्रकार प्रबोधानंद सरस्वती इतने बड़े बड़े सन्यासियों के सामने महाप्रभु बोले यही मुझे गुरु बोला, आप कुछ मालूम नहीं तुमको, तुम कुछ नहीं कर सकता। कलयुग में ऐसा अवस्था है, ना योग ना तपस्या ना योग, इसमें कुछ आप मन को स्थिर करने के लिए ऐसा व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक ही जो व्यवस्था, इसीलिए श्रवण कीर्तन स्मरण ध्यान योग तपस्या, इसमें जितनी सारी विधियां हैं, इसमें कीर्तन सर्वश्रेष्ठ रहा। क्योंकि अगर कीर्तन आशा से बैठ करके या ताली बजा करके हम करते हैं तो कुछ समय के लिए मन एकाग्र हो जाता है। आप इसको टेस्ट कीजिए। प्रभुपाद जी ने जब ये कीर्तन अमेरिका के ट्रांसपिल को स्क्वायर पार्क में उन्होंने ताली बजा करके पहले शुरू किया था, वो तो अपने धुन में थे, लेकिन दूसरी जो विदेशी लोग कुछ समझते नहीं थे कि क्या इंडियन साधु आकर के क्या कर रहा है। अब देखिए कीर्तन का प्रभाव। इसलिए महाप्रभु बोलते कीर्तनीय सदा हरि और परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन ही सबको विजय प्राप्त दिलाएगा। ये कीर्तन साधारण बात नहीं है। तो जब ये कीर्तन प्रभुपाद जी ने किए, महाप्रभु ने किए, तो इसी कीर्तन के माध्यम से ये संदेश है सबके लिए, और वो आज भी कार्यरत है। आज भी कीर्तन करके कितने लोग पवित्र हुए, केवल कीर्तन माध्यम से आए, और बहुत परिवर्तन हुआ उनका जीवन में, जो कभी उन्होंने सोचे नहीं थे। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य पुरी में मंदिर में गए, सुबह सुबह जगे, और महाप्रभु ने उनको बताया किस प्रकार कलियुग में हरिनाम संकीर्तन सार है। कलो नास्तेइव 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 गतिरन्य था। कलियुग में हरिनाम केवल है। अगर इस चीज को आप करते हो तो जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के महाप्रभु पहुंचे। सार्वभौम भट्टाचार्य जगह नहीं थे, उनको दरवाजा खटखट कराया। तो उनको आप क्योंकि बहुत छोटे थे, उन्होंने उनका आवाज आया सार्वभौम उठो। कभी कभी छोटे बालक जब व्यक्ति का बड़े लोगों का नाम पकड़ता है तो वो बहुत खराब लगता है। अरे ये छोटा सा बालक मुझे नाम पकड़ करके पुकारा। लेकिन
सार्वभौम भट्टाचार्य सब भूल गए। और यही भगवान कृष्ण का प्रेम का यही महत्व है, जो बहुत बड़ा गुरुत्व, बहुत बड़ा व्यक्ति को छोटा बना देता है और छोटा को बहुत बड़ा बना देता है। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत महाप्रसाद, जो महाप्रसाद प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, प्राप्त होने पर भी तुरंत पाना चाहिए। स्थान काल क्या, वो मैं स्नान नहीं किया, दांत मंजन नहीं किया, अगर ऐसा कंसीडर करेगा तो अपराध हो जाएगा। आपको कोई दे रहा है लाके महाप्रसाद सामने, तुरंत पाना है। पुरी का ये, जगन्नाथपुरी का ये निर्देश है, वहाँ है महाप्रसाद का ये महात्मा है। अगर उसको देर किया तो अपराध होगा। तुरंत जिस स्थान जैसे स्थान उसको तुरंत उसको ग्रहण करना है। तो तुरंत उन्होंने महाप्रसाद को ग्रहण किया और तब से उन्होंने बहुत बड़े भक्त हुए। और उन्हीं की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, केवल सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं, पुरी के सबसे बड़े जो गजपति महाराज, राजा महाराज प्रतापरुद्र, वो भी प्रभावित हुए। उन्होंने देखा महाप्रभु का जो रूप, महाप्रभु का जो युति, महाप्रभु का जो प्रकाश, वो साधारण नहीं है। इसलिए उन्होंने भी महाप्रभु के मिलने के लिए प्रयास किया, लेकिन महाप्रभु राजा को मिलते नहीं थे। राजा और माताजियों से दूर रहते थे। सन्यासी, उस समय सन्यासी का ये था। तो बहुत चेष्टा किया, हमें पूरा हिस्ट्री तो अभी संभव नहीं है इस चीज को बोलने के लिए, लेकिन प्रतापरुद्र महाराज भी तरसे महाप्रभु से भेंट करने के लिए। और वही जो सचिनंदन गौरहरि महाप्रभु के रूप में आए। कभी कभी लोग बोलते हैं महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण नाहे अन्य श्री चैतन्य। कभी कभी राधा रानी को बड़ा कर देते हैं, कृष्ण को छोटा कर देते हैं। लेकिन हमारे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कृष्ण का नाम लेने से राधा रानी खुशी होते हैं, और राधा रानी का नाम लेने से कृष्ण खुश होते हैं। तो इसलिए ये दोनों ऐसा नहीं है। जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं, हरे का अर्थ है राधा रानी का संबोधित अर्थ में, हरे कृष्ण तो कृष्ण ही है। तो इसलिए हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण। तो इसलिए दोनों खुश होते हैं। ये राधा कृष्ण का दोनों का जो मिला हुआ है गौरांग महाप्रभु। इसलिए प्रेम से अगर गौरांग ऐसे करके कोई उच्चारण करता है तो दोनों राधा कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा ये जीवन है, क्योंकि भगवान कृष्ण राधा कृष्ण में विधि है। अगर हम विधि विधान से राधा कृष्ण की उपासना नहीं करेंगे तो उसी में दोष लगेगा, लेकिन महाप्रभु का उपासना में दोष नहीं है। महाप्रभु सबको कृपा करते, इसलिए पतित पावन हेतु तब अवतार। महाप्रभु इतना अवतार, इतनी बदानी अवतार है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो रूपोत्सव में देखे तुरंत बोले नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप इतनी बदान्य हैं और कृष्ण को प्रदान करने में, प्रदान श्री कृष्ण के प्रेम को आप प्रदान करते हैं। इसलिए संसार में हर चीज, ये चीज कभी मिलेगा नहीं। सब चीज तो मिल जाएगा, लेकिन भगवान का प्रेम भक्ति किसको मिलेगा? इस प्रकार महाप्रभु जब जहां भी गए, हमारे भारतवर्ष में महाप्रभु 48 साल रहे इस धरती पे, और 26 साल नदिया में रहे। नदिया नदी जो गंगा के किनारे 26 साल पुरी में रहे। पुरी में 18 साल तक पुरी में रहे, 6 साल भ्रमण किए। हम लोग प्रसिद्ध लीला हम लोग जानते हैं किस प्रकार महाप्रभु जब वृंदावन गए थे, सब लोग, कोई नहीं चाहता महाप्रभु छोड़ने के लिए। क्यों चाहेंगे? जो भगवान का जो आश्वासन किया, भगवान का जो संग किया, आप बताओ, भगवान जब विग्रह के रूप में रहते हैं और भगवान स्वयं आकर के रह रहे हैं, तो आप अनुभव कर सकते हैं उनके साथ जो सत्संग करते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, वो कितनी आनंद में होंगे।
और वो लोग कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, आप किधर मत जाइए, यहीं रहिए। क्योंकि आप तो जानते हैं साधारण भौतिक, आपके पास बहुत धन है, बहुत रत्न है, आप छोड़ के जाने के लिए आपको इच्छा होगा? अरे कौन ले जाएगा, कौन ये कर देगा, क्योंकि हमेशा आपका डर रहेगा। तो भगवान तो भगवान है। आप सोचिए, भक्त लोग कभी, महाप्रभु बोलते मैं थोड़ा सा वृंदावन जाऊंगा, नहीं किधर नहीं है, आप इधर ही रहिए। आप वृंदावन जाके क्या करेगा? भक्त लोग कभी नहीं छोड़ते थे। तो महाप्रभु सबको बोले मैं मुझे जाना है वृंदावन, कुछ कार्य है। अब ये सोचना है, अगर भगवान है, भगवान राम को कोई छोड़ते थे? माँ, आप देखिए राम, भगवान कृष्ण कभी माता छोड़ते थे? क्योंकि ऐसा वस्तु है। कृष्ण क्या है? कृष्ण का अर्थ है जो आकृष्ट करता है, सबको आकृष्ट करता है, इसलिए कृष्ण पूरा आकर्षण है। तो भगवान कृष्ण को कोई छोड़ पाया? आप देखिए ब्रजवासी छोड़ पाए? छोड़ नहीं पाए। ये है भगवान का ही आकृष्ट। एक बार अगर हम भगवान के भक्ति में, भगवान के नाम में आकृष्ट हो जाते हैं तो फिर ये संसार हमसे छूट जाएगा। संसार मतलब भौतिक जगत। हम वास्तविक युक्त वैरागी होंगे। ये नकली वैराग्य नहीं है, बंदर जैसा नहीं है, असली वैराग्य। तो महाप्रभु बार बार बोलते थे मैं वृंदावन जाऊंगा, उधर कुछ काम है। गए, सबको प्रार्थना किया, ठीक है जल्दी जाकर के आ जाना। महाप्रभु गए, 2 बार गए लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। जब वो एक बार बंगाल होकर के जा रहे थे, इतने लोग इनके साथ चले, हजार लोग इनके साथ चले उनको देखने के लिए। गाड़ी, उस समय गाड़ी नहीं था, तो पैदल में, और जैसे नदी में, नौका में, ऐसे बहुत सारे लोग। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी देख करके, और इतना लोग। उस समय भारत का जो स्थिति था अलग था। भारत हमारा एक ही, सब अलग अलग राजा, बहुत सारे राजा महाराज थे, बहुत सारे मुस्लिम, बहुत सारे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए बहुत व्यवस्था ठीक नहीं था। 500 साल का आप हिस्ट्री आप देखिए, जिस समय ये सब तो उस समय बहुत तकलीफ था, ट्रैवलिंग करने में बहुत तकलीफ है। आज तो कम से कम बहुत सुविधा है, लेकिन फिर भी महाप्रभु उस समय गए। एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने महाप्रभु उनको खबर मिला महाप्रभु जा रहे वृंदावन। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान किया, बोला महाप्रभु आ रहे हैं, मैं महाप्रभु के लिए रोड बनाऊंगा, फूल का रोड, फूल में मेरे सजा करके रोड बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? मतलब महाप्रभु पूरी में है, अभी निकलने नहीं, तो उन्होंने रोड बनाया मन में रोड बनाते गए, बहुत सुंदर रोड, बहुत अच्छा बना के आए लास्ट में, और आगे बना ही नहीं रोड। तो उन्होंने वहां पर सब लोग को बोला, तो महाप्रभु इस बार वृंदावन जा नहीं पाए। क्यों? ना मैं रोड बहुत वहां तक, रोड कन्हई नटसला तक तो रोड, वो झारखंड जहाँ है वहां तक तो मैं रोड बना दिया, लेकिन वहां से रोड में बना नहीं पा रहा हूँ। मेरा माइंड और बनता नहीं, माइंड में रोड बन नहीं रहा है। आप कभी सोच सकते हैं कभी ऐसा? लेकिन शुद्ध मन में कोई बनाता है तो भगवान आते हैं। तो भक्त पहले बोल देता है नहीं भगवान यहीं तक आएंगे, इसके बाद और आगे नहीं जाएंगे। तो ये तो उस समय तो फोन नहीं था, फोन करके बोल दो भाई महाप्रभु आ रहे हैं यहीं तक आएंगे, कुछ नहीं था। ये लोग क्यों आज भी ये रिकॉर्ड है चैतन्य चरितामृत में। जब महाप्रभु जाकर तो किसी को मालूम नहीं था, 1-2 भक्तों को उन्होंने बोले थे देखना महाप्रभु जा नहीं पाए, क्योंकि मैं रोड नहीं बना पाया। मन में रोड बनाना ये तो एक ऐसा काल्पनिक जैसा हुआ ना, लेकिन वास्तविक अगर मन हमारा पवित्र है, हमारे शास्त्र में है, अगर हमारा मन इतना पवित्र है, मन में भगवान को भोग लगाया, गरम है, खीर बनाया, चैतन्य चरितामृत में है, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत में लिखे हैं।
उन्होंने मन में भगवान को अर्पण किया, खीर बहुत अच्छा खीर बनाया, मानस सेवा, ब्रजे राधा कृष्ण मानस सेवी में ये चीज, ये थोड़ा डीप फिलोसफी है, आपको आप समझ नहीं पाएंगे क्या मन में कैसे भगवान का सेवा करना है, और मन और ये कैसे इसका ये स्थान और मन ये कैसे जुड़ता है, क्योंकि मन किधर है, स्थान किधर है, वस्तु किधर है। तो उन्होंने जब ये मन में किया, साधु ने बहुत खीर बनाया, भगवान को अर्पण किया। अर्पण करने से पहले उसका मन में आ रहा है ये ठंडी है या गर्मी है, ये वास्तविक ज़्यादा गर्मी होगा तो भगवान को अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गर्मी, तो उन्होंने जानबूझ कर उन्होंने देखिए वास्तविक ये गर्मी है ठंडी है, जो हाथ डुबाया, उंगली डुबाया, उंगली जल गया, मन में तर्पण किया था। तो इस प्रकार महाप्रभु का जो भक्त है, इस प्रकार उनका इतना महिमा है। तो इस प्रकार महाप्रभु को उन्होंने बोल दिया। महाप्रभु उस समय भी उसी जगह तक गए, वहां से आगे नहीं जा पाए, फिर वापस आ गए। फिर दूसरी बार जब प्रयत्न किया, सारे भक्तों से उन्होंने प्रार्थना किया, ये भगवान इस चीज को दिखाते हैं, सिखाते हैं। सब लोगों से उन्होंने प्रार्थना की, आप मुझे परमिशन दो, मैं जाऊंगा इस बार वृंदावन, मेरा इच्छा है वृंदावन जाने के लिए। महाप्रभु तो परम स्वतंत्र है, भगवान कृष्ण है, वो क्या किसी से आज्ञा मांगना जरूरी है? लेकिन ये शिक्षा है, अगर आप भक्त हैं, वैष्णव का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ऐसे वो परम स्वतंत्र होकर भी भगवान भक्तों के अधीन है। अरे ऐसे भक्त हैं, जितने भक्त महाप्रभु की पुरी में थे, तो वो लोग ऐसे ऐसे भक्त थे, साधारण भक्त नहीं थे। तो उनकी इच्छा से महाप्रभु वहीं रहते थे। तो उन्होंने प्रार्थना किया, महाप्रभु सब लोग मुझे परमिशन दो, मैं जाऊंगा वृंदावन, और इस बार किसी को साथ नहीं लूंगा, मैं अकेले जाऊंगा। तो भक्त लोग, ये कैसे संभव है, अकेले जाना ठीक नहीं है। उस समय आप जानते हैं 500 साल पहले क्या स्थिति था। महाप्रभु जो थे कहाँ, उड़ीसा में थे। उड़ीसा प्रतापरुद्र महाराज का शासन था। उड़ीसा से बंगाल, बंगाल मुसलमान का शासन था। दिल्ली उस समय मुसलमान का शासन। ऐसे जगह, ऐसे जगह, तो साधारण चीज नहीं है, कोई जाएगा रास्ता में, साधारण बात नहीं था। तो उन्होंने, महाप्रभु ने, नहीं मैं जंगल में जाऊंगा, और सब लोग बोले जंगल में, नहीं जंगल में। उस समय जंगल, आप जानते हैं जंगल का क्या स्थिति था। तो फिर भी भक्त लोग बोला नहीं ठीक है, आप जाना है तो 2 लोग आप जाइए साथ में। तो 2 लोग को व्यवस्था किए गए, और महाप्रभु झाड़ीखंडी जंगल में, बहुत ही लंबी कथा है, झाड़ीखंडी जंगल में जो जा रहे थे, पूरा घना जंगल है, और जंगल में तो पूरी जंगल का रास्ता आपको मालूम है, जंगल में बहुत सारे पशु होते हैं, सिंह, बाघ, ये महाप्रभु स्वयं ये चीज को, लेकिन महाप्रभु ऐसे थे, कीर्तन में ऐसे मग्न थे, भगवान के कीर्तन में ऐसे मग्न थे। एक बार तो जब महाप्रभु आगे आगे कीर्तन करके जा रहे थे, तो एक बाघ ने सोया था। महाप्रभु बोला, एक बाघ, कृष्ण बोलो, बाघ मुतिला, मतलब बाघ ने खड़ा हुआ और कृष्ण कृष्ण बोल करके नृत्य किया। कर सकता है कोई? बाघ को ऐसे बोला, खड़े हो, कृष्ण कृष्ण बोलो। बाघ ने कृष्ण 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 करके नृत्य करने लगा। फिर बाघ नहीं, मृग, बाघ और मृग दोनों चुंबन दे रहे हैं कृष्ण कृष्ण होके, जबकि ये दोनों दूसरी का शत्रु है। बाघ देखेगा कोई मृग को छोड़ेगा, लेकिन ये किसका प्रभाव है? आप देखिए महाप्रभु का कितना प्रभाव। महाप्रभु का छोड़ो, महाप्रभु का भक्त है कि आए थे उड़ीसा में थे, श्यामानंद प्रभु। उस समय उड़ीसा में एक तांत्रिक था, एक राजा का बहुत बड़ा तांत्रिक था, एक राजा का नौकर था। तो तंत्र के माध्यम से वो बाघ के ऊपर बैठ के जाता था,
और सब लोग जहाँ भी वो जाता था सब लोग को उसका नाम था। बाघ शेर के ऊपर आप कोई बैठ के जाएगा तो सब लोग बोले अरे कितना बड़ा आदमी है। शेर के ऊपर, घोड़ा के ऊपर तो गधा के ऊपर तो सब बैठ के जाते हैं, लेकिन शेर के ऊपर, बाघ के ऊपर। और उस राजा शिव जी का भक्त था और सारे वैष्णवों को मारता था। वो गांव में उस एरिया में जो वैष्णव जाता था उसको मार करके उसको कौपुरी को पेड़ में लटकाता था, वो कुआं में डालता था मार के। उसी सब लोग पूरा वहां पूरा विख्यात हो गया, ये राजा ये वैष्णव को मार करके कौपुरी को ये करता है, ये वैष्णव को स्वीकार नहीं करता। तो एक महाप्रभु के भक्त हुए, महाप्रभु के 2-3 पीढ़ी का भक्त हुए। तो उन्होंने गए, शाम को जाकर वो गांव में पहुंच गए, शाम को जाकर रह गए। तो उनको पता चल गया, वो जो मुसलमान था, वो राजा का जो नौकर था, उसको पता चल गया। तो उन्होंने बाघ के ऊपर बैठ करके वो जा रहे हैं उसके बाद देखने के लिए, कहाँ कौन सा किसका घर में वो वैष्णव आया, वैष्णव को पकड़ के मारूंगा। जब वो बाघ के ऊपर लोग सब इतना कोलाहल कर रहे हैं, पूरा इतनी हड़बड़ी मच गया, सब लोग देखने के लिए उसको जा रहे हैं, बाघ आ रहा है, बाघ के ऊपर बैठ के। तो उस समय वो जो साधु थे, वैष्णव थे, वो सुबह जाकर के दांत मंजन कर रहे थे, दांत मंजन कर रहे थे। और एक दीवार के ऊपर एक फटा हुआ दीवार, आधा दीवार, वो दीवार के ऊपर बैठे थे। तो सब लोग पूछा क्या हो रहा है? नहीं, आगे एक आ रहा है बहुत बड़ा, वो बाघ के ऊपर बैठ जाता है, वो सब इतना, वो इतनी इसलिए हल्ला करना चाहते। तो वैष्णव समझ गए ये तो ऐसा ही है। तो उन्होंने बोला ए दीवार तुम भी चल, हम थोड़ा देखते। वो दीवार में बैठा है, दीवार चलने लगा, वो दीवार चलने लगा। और दीवार जब चलने लगा, सब वो जो आ रहा था शेर में बैठ करके वो देखा, अरे जिस साधु को मारने के लिए आ रहा था, बोला ये दीवार चल रहा, अरे मैं तो कोई जीवित प्राणी को वश में किया मंत्र तंत्र करके लेकिन ये तो निर्जीव दीवार को चला रहा है, ये बाबा ये तो बड़ा मेरा गुरु बाप का बाप है ये तो उन्होंने आकर तुरंत शरण में आया। वो राजा को बोला ये साधारण वैष्णव से साधारण नहीं है। तो पूरा छोड़ करके पूरा राजा भी भक्त बना। वो उसी राज्य में बहुत सारे भक्त हुए। तो वैष्णव का भी अपना जो तेज या अपना चमत्कार नहीं दिखाते, सिद्धि दिखाते नहीं, ये आवश्यक नहीं है। हाँ, भक्त लोग यही चाहते हैं सब लोग भगवान का नाम लो, सबका कल्याण होगा। तो महाप्रभु ने जब बाघ को चाटा मारा, बाघ हरे कृष्ण बोलने लगा। और हाथी में स्नान कर रहे थे, हाथी पानी पी रहे थे, हाथी को ऐसे पानी देखा, हाथी भी पूरा नाचने लगे। पेड़ पौधा झाड़ी खंडी का जंगल, और ये लोग जो पीछे चला जा रहे थे तो उनके साथ वो देख रहे, वो जब देख रहे वहां पर रास्ता में सो रहा है बाघ, महाप्रभु जा रहे। महाप्रभु का कोई ये नहीं है, ये है प्रेम। महाप्रभु सिखाए अगर प्रेम है कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता। तो वो तो पूरा डर जाते थे तो महाप्रभु निकल जाते थे, बाघ का ऐसे देखे बाघ नाच रहा है, पूरी पागल हो रहा है, वो फिर पीछे हो जाते थे। तो इस प्रकार महाप्रभु पेड़ पौधा झाड़ी खंडी जंगल को शुद्ध करते। और जब वृंदावन जाके पहुंचा, जाके वाराणसी में पहुंचा, महाप्रभु याद करते थे जंगल का जो स्थिति। लेकिन इनका, ये लोगों का जो साथ में थे, इनका बहुत भारी पड़ता था, ये कैसे हम जाएंगे, बाघ हैं, मृग हैं, हाथी हैं, इतने बड़े बड़े सिंह, इतने बड़े बड़े हिंस्र जंतु हैं। लेकिन नाम के प्रभाव आप देखिए, ऐसे नहीं है हम नाम खुद पड़े बस ऐसा कर नहीं, ये नाम में ये पावर, ये शक्ति है, भगवान ने, महाप्रभु ने करके दिखाया है। तो खाली इधर नहीं है, अनंत काल से नाम का महिमा, नाम मेरा महिमा अनंत काल से है। इसलिए महाप्रभु से नाम को दिखाने के लिए, देने के लिए प्रेम नाम, इससे और बड़ा कुछ संसार में कुछ और है नहीं। लोग जाते हैं, बोलते हैं आप
महाराज कुछ दे दीजिए। लोग आते हैं बहुत, कुछ हमको दे दीजिए। अरे नाम से बड़ा और कोई नाम बिनार नहीं के आर नहीं को आर 14 भुवन माझे। महाप्रभु कहते थे ये नाम को छोड़ करके 14 भुवन, पूरा 14 भुवन में और कोई बड़े वस्तु नहीं है अगर नाम को हम ग्रहण किया है। तो इस प्रकार महाप्रभु वृंदावन लीला की, पुरी में जब रहते थे, पुरी में भी ऐसे अनेक लीला उन्होंने की। उन्होंने दिखाया किस प्रकार जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ चीज है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। और वो कृष्ण प्रेम कैसा होगा? अगर हम निरपराध से भगवान का नाम करते हैं। इन्होंने जहाँ 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 ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार उन्होंने दिखाया। जहाँ भी देखते थे पर्वत वो सोचते थे गिरिराज है, जहाँ भी पानी देखते थे वो सोचते थे ये यमुना है। तो इस प्रकार भगवान का मूड था, भाव था। यही हमारा होना चाहिए। अगर लेकिन हम लोग का क्या, हम तो देखते अच्छा वस्तु क्या खराब वस्तु सब कुछ खराब करके दिखते। इसलिए ये काम को भगाओ, प्रेम को लाओ। प्रेम के सामने सारा संसार नतमस्तक है। इसलिए प्रेम चाहिए। काम क्रोध घृणा ये नहीं, जब तक ये हमारा दिल में है, हृदय में है, ये हमको हमेशा दुख देता रहेगा। इसलिए महाप्रभु यही शिक्षा दिए, आपको प्रेम को बैठाए हृदय में। और प्रेम कैसे होगा? जब भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार महाप्रभु पुरी में जो 26 साल रहे, जहाँ पर रहते थे छोटा सा कमरा, वो गंभीर, आप लोग गए होंगे पूरी, गंभीरा में महाप्रभु बहुत छोटा सा कमरा में रहते थे। और वो कमरा कितनी, उनमें आप भीतर जाने में आप देखा होगा 4-5 गेट है, सारे गेट बंद होता था, सारे गेट बंद होता था। गेट को बंद करके गेट के सामने गोविंद जो महाप्रभु का सेवक थे वो सोते थे। लेकिन महाप्रभु मिलते नहीं, केवाड़ बंद है, सब कुछ वो सो रहा है गेट के सामने, पूरा ऐसे ही सो रहा है। जो जाएगा तो फिर उनको कूद के जाएगा, उनको तो पहले ये करके जाएगा। और गेट वो बंद कर रखते हैं। फिर महाप्रभु नहीं, कई बार चैतन्य चेतावनी में आप देखेंगे महाप्रभु का जो लास्ट 18 वर्ष जो विरह में बिताए, जो गंभीरा का गंभीर तत्व उन्होंने दिए, वास्तविक कैसे भगवान का भजन करना चाहिए, अहर्निश कैसे कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, राधा रानी कैसे चिंतन करती थी भगवान को। ये बहुत बड़ी गंभीर टॉपिक उन्होंने शिक्षा दे करके गए। तो महाप्रभु सब ढूंढते थे कहाँ गया, रात में कहाँ, कैसे चले गए। देखते थे जाके मंदिर में, मंदिर के सामने, जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने बहुत सारी गाय सोते थे, गाय के उधर ही पड़े रहते थे। और शरीर में दिव्य विकार, अष्ट सात्विक विकार, विकार समझ रहे हैं? हमारे आंख में तो एक आंसू, एक बूंद भी आंसू नहीं आता। ये सात्विक विकार का एक झलक है थोड़ा सा। अष्ट सात्विक का रोमांच होगा, शरीर में रोमांच होगा, हमारा गला अवरुद्ध हो जाएगा, गदगद होगा। ये जब भगवान का नाम हम उच्चारण करते हैं, जब भगवत दिव्य वस्तु के प्रति हमारा लोभ, हमारा भाव प्रकट होता है, ये सारे शरीर में ये विकार पैदा होता है। लेकिन शुद्ध अंतःकरण होगा तो ये विकार पैदा होगा, नहीं तो ये विकार नहीं होगा। तो महाप्रभु का जो अष्ट सात्विक विकार, उनका हाथ पूरा बड़ा हो जाता था। कम से कम तो 60 फुट का थे वो, और 14-15 फीट हो जाते थे, ये पूरी सब निकल जाता था, ऐसा होता। और कभी कभी भीतर घुस जाता था। ये तो शायद अभी किसी के ये दर्शनीय नहीं है, अभी तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे ये, लेकिन शास्त्र में इसका वर्णन है। जब भगवान के दिव्य लीला, भगवान को सोच करके, याद करके जब हम ऐसा अवस्था विकार होता है, उसको अष्ट सात्विक विकार कहा जाता है। तो इस प्रकार महाप्रभु उसी जगह में रहते थे, उसी गंभीरा में रह करके ये गंभीर तत्व दिया।
भगवान के लिए कैसे रोना चाहिए। और एक दिन तो ऐसा हुआ, महाप्रभु रात में चले गए, निकल करके समुद्र को देखे, यमुना समुद्र में जाकर गिरे, समुद्र से जाकर के वहाँ लहरी में, वहां से 30-35 किलोमीटर चले गए, कोणार्क जो जगह है वहां पर पहुंच गए। भक्त लोग सब ढूंढे कहाँ गए महाप्रभु। जब जा करके देखे तो एक मछुआरा को देखा ना, हम उस दिन बोल रहे थे ना, वो मछुआरा हरी 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 बोल रहा, जिससे सब भूत चढ़ गया, जैसे भूत लग गया इसके ऊपर। तो इस प्रकार सब लोग सोचे यही ये भगवान को मिला है। तो महाप्रभु का स्पर्श पा करके इतना वो आनंदित थे और पूरा हरनिश भगवान का नाम लेते रहते थे। और महाप्रभु जिसी को भी स्पर्श करते थे, आज भी वो जगह वो स्थान ऐसा पवित्र है, आज भी लोग जाते हैं। हरिदास ठाकुर के लिए उन्होंने एक पेड़ लगाया था, अपनी दांतुन कर रहे थे, बकुल का दांतुन था, उसको लेकर सिगाड़ दिया। हरिदास ठाकुर ऐसे बैठते रहते थे धूप में, तो वहां पर एक पेड़, वो दांतुन हुआ, ऐसा विशाल पेड़ वृक्ष हुआ, तो उसी के नीचे बैठ करके हरिदास ठाकुर भजन करते थे। महाप्रभु प्रतिदिन उनको दर्शन देने के लिए आते थे और हरनिश हरिदास ठाकुर उसी के नीचे बैठ करके भजन किया। वो पेड़ भी सिद्ध हो गया, सिद्ध बकुल, आप लोग गए होंगे, देखे होंगे। तो इस प्रकार महाप्रभु का गौर हमारा जे सब स्थाने परिल भ्रमण रंगे, सब स्थान हेरी वो आमी प्रणयी भक्त संगे। महाप्रभु जिन जिन स्थानों में महाप्रभु गए हैं, महाप्रभु जिन जिन स्थानों में लीला किए, वृंदावन भी आए, वाराणसी आए, अल्लाहाबाद भी गए, वो आज भी वो जगह है महाप्रभु जहाँ जिस जिन स्थानों में महाप्रभु होकर के गए। इसलिए महाप्रभु का ये शिक्षा है, अगर प्रेम भक्ति पाना है, क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। इसलिए ये परम सौभाग्य है आपका रेवड़ी, ये जो स्थान है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आ गए हैं। आपका अभी आपका ये काम है, आपका ये अभी आप लोग कैसे भगवान को अपना भक्ति से प्रसन्न करना है। आज भगवान अगर प्रसन्न होंगे, अब जानते हैं भगवान प्रसन्न होने से, कलियुग में भगवान को प्रसन्न करना बहुत इजी है। अन्य युगों से जो विधि था, कलियुग में बहुत इजी है प्रसन्न करना। अगर प्रेम भरे, भगवान का नाम हम उच्चारण करते हैं, लेकिन नाम उच्चारण करने के लिए हमारा इच्छा नहीं है, मन नहीं है, कौन करेगा। लेकिन ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ा कृपा है, प्रभुपाद जी ने ऐसे व्यवस्था किया है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रभुपाद जी ने ऐसे बनाया है, तो इसे शिक्षा दिया है कि इस प्रकार वो महाप्रभु का कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर महाप्रभु का कृपा हमको मिला नहीं और किसी का कृपा हमको मिलेगा नहीं, कोई चांस ही नहीं। कृष्ण का कृपा तो कभी पाएंगे नहीं, हम प्राप्त नहीं हो पाएगा। लोग जो बोलते हैं महाप्रभु को न मान करके बोलते नहीं, कृष्ण बंदे जगत गुरु, हम कृष्ण को जाएंगे। लोग बोलते कभी क्या जरूरत है, गुरु तो एक ही गुरु है हमारा। हम लोग बहुत ऐसा है, हम कृष्ण से दीक्षा ले लें। लेकिन अगर महाप्रभु का कृपा नहीं हुआ तो कृष्ण की कृपा इतना आसान नहीं है, कृष्ण की कृपा मिलना। तो वही कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में आए कलियुग जीव के लिए कृपा करने के लिए। कुछ जानते हैं कलियुग का जो कितनी मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य, सहजता से भक्ति नहीं है, सहज से विश्वास नहीं है। इस प्रकार ये कलिकाल में महाप्रभु ने जो पथ, जो मार्ग बताया है, इसी में हम लोग को चलना चाहिए और निष्ठापूर्वक भगवान का नाम करना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ तो बहुत व्यवस्था है, बहुत जगह में तो व्यवस्था कुछ नहीं है।
लेकिन छुप कर के नाम लोग करते हैं। मैं चाइना जाता हूँ प्रचार करने के लिए, वहाँ तो बहुत अव्यवस्था है, लेकिन भगवान के प्रति इतनी आदर, इतनी श्रद्धा है लोगों में, क्योंकि जो भगवान का नाम लेता है उसको मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलता है। हाँ, हम अनुभव कर पाए, आज अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जो आप लोग नाम कर रहे हैं, बोलो हम नाम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर प्रॉपर्ली करते हैं, जिस प्रकार के गुरु ने बोला, जब चेला को बोला, जब बहुत सारे चेले थे, चेले को उन्होंने बोले आप गुरु दक्षिणा क्या दो, हम गुरु दक्षिणा, पढ़ाई हो गया गुरु दक्षिणा देते। शिष्य लोग पूछे हम गुरु दक्षिणा क्या दे, तो गुरुजी ने बोले वो टोकरी ले लो, टोकरी में वो नदी से पानी ले आओ मेरे लिए। 10 चेले थे, 10 शिष्य थे, टोकरी लेके गए पानी लेने के लिए, तो उसमें तो 8 फेल हो गए, 4 तो कम से कम फेल हो गए। फेल मतलब गुरु ना पागल है ये, तो वहीं से विश्वास खत्म। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग जो भक्ति मार्ग में चलते हैं ना, ये क्या बोल रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, क्या ये बाबा लोग बोल रहे हैं हरे कृष्ण, लोग मन घुसता नहीं। मैं प्रैक्टिकल बात में बोल रहा हूँ, जैसे होता है तो 4 तो टोकरी में जब डुबाया पानी में, उठाया तो पानी खत्म, और 4 लगे रहे। गुरुदेव बोले, गुरुदेव कुछ तो होगा इसमें रहस्य, गुरुदेव तो पागल नहीं है, गुरुदेव थोड़ी बोलेंगे टोकरी, वो जानते टोकरी में पानी थोड़ी आता है। तो फिर और 2 उसमें 2 पल तक लगे रहे, परेशानी हो गए, छोड़ के बैठ गए। क्या करें, ये मुश्किल है, ये गुरुदेव का कुछ ना कुछ दिमाग खराब है। एक व्यक्ति वो लगा रहा था पानी में, पूरा टोकरी को डुबाया, ऐसे ऐसे रात 12 बज गया। धीरे 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 पानी में हमेशा वो टोकरी रहा, तो टोकरी का बांस खुल गया, तो वो जो गैप था वो गैप सब बंद हो गया, और आराम से पानी रहा। आराम से पानी लेकर के गुरु महाराज आया 12 बजे जाकर, हाँ आया, ठीक है। और वो लोग जो 9 थे, क्या गुरु पागल था? इसमें क्या हम शिक्षा मिलता है? हम लोग कभी कभी भजन करते हैं, निरंतर हम भजन नहीं करते, टोकरी में पानी डालते हैं, फिर धूप में पटक देते हैं। जितना आप वो गीला हुआ, जितना फूला, वो फिर धूप में काम क्रोध लोभ में फिर ऐसा हो जाता है। इसलिए महाप्रभु जो शिक्षा दिया, आप उनका जीवन आप देखिए, पूरी लास्ट समय उन्होंने जब रहा, पूरे निरंतर कृष्ण का चिंतन किया। अगर निरंतर हम भजन करते हैं तो ये संभव है, लेकिन फिर भी कोई भी भगवान का नाम करता है, जैसे महाप्रभु ने नाम लाया, कुछ भी नाम करते हैं, कैसे भी नाम करते हैं, ये धीरे 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 हम नाम का प्रभाव में प्रभावित होंगे। आज हम लोग समझ नहीं पाए, जिस प्रकार को समझ नहीं पाया था, रात में उनका समझ में आया। ऐसे अगर हम इसको छोड़ेंगे नहीं, भगवान के नाम को छोड़ेंगे, छोड़ना नहीं है, जो लोग करते हैं आप लोग करना है, लेकिन समय आएगा, उस समय पर धीरे 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 उसी को आप समझेंगे वास्तविक। कभी पहले तो पता नहीं चलेगा नाम कैसे हो रहा है, तो इस प्रकार नाम को कभी छोड़ना नहीं है। या आज महाप्रभु के ऐसे स्वयं गौर नेताजी आ गए आपके शहर में, और अभी आपका कार्य है, आप आकर के उनका हमेशा दर्शन करना है, सेवा करना है, नाम करना है, और महाप्रभु बहुत खुश होंगे। ऐसे अनेक भक्त हुए हैं, जब भगवान का भजन करते हैं महाप्रभु बहुत खुश होते हैं, और महाप्रभु इतनी कृपा करते हैं, आपका सारे चीज व्यवस्थित कर देते हैं। ऐसा हुआ है। तो ये तो क्षेत्र ऐसा ही है। रेवड़ी किसका क्षेत्र है? बलराम जी के ससुराल है। अब बलराम जी आप तो जानते हैं, बलराम जी का काल, हम तो बलराम जी का काल बात किए थे। बलराम जी का कृपा होगा, बलराम जी का हल हमारे हृदय में चलेगा, सारे वासनाओं का
वृक्ष उखड़ जाएगा और वासनाओं का वृक्ष उखड़ जाएगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। फिर आराम से भक्ति लता का जो बीज, भक्ति लता का जो पौधा, क्रीपर्स लता, वो बेल आराम से चलेगा, कृष्ण के चरण में जाकर के पहुंचेगा। महाप्रभु बोलते हैं श्रवण कीर्तन जड़े करीब सिंचन। भक्ति लता बीज में अगर हम पानी डालेंगे, भजन कीर्तन का पानी डालेंगे, तो ये भक्ति लता बीज बढ़ करके भगवान के चरण कमल तक पहुंचेगा। तो इस प्रकार महाप्रभु कौन थे? स्वयं कृष्ण थे। और किस लिए आए थे? आए थे क्यों? आज तो ये क्या भगवान क्यों आए थे? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज का कारण क्या था? अद्वैत आचार्य ने पुकारा, आप लोग को पुकारेंगे प्रभु आइए, इस धरती में आप आइए, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो अधर्म का, पापों का इसे बोलबाला है। तो ये सब संसार को अस्थिर करने वाला है, शांति को भंग करने वाला है। चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं शांति, इसलिए महाप्रभु जो लाए हैं हरिनाम संकीर्तन, ऐसे संकीर्तन में अगर डूब जाएंगे, संसार में शांति, संसार में समृद्धि आएगा, हर जीव को कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, जो उसका असली जरूरत है, असली ध्यान है। बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय, पतित पावन श्री गौरचंद्र प्रभु की जय। कैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो आप सब दोनों हाथ खड़े कीजिए और जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज अपने इतने टाइट शेड्यूल से समय निकाल के आए। तो यहाँ पे जो महाराज जी को आना था उसे 2 दिन पहले ही महाराज बेंगलोर से वापस आए थे, और यहाँ से जाने के 2 दिन बाद महाराज को हांगकांग जाना है, ताइवान जाना है, फिर वहाँ से वापस आएंगे, फिर 2 दिन रुकेंगे, फिर महाराज को यूएसए जाना है। तो बहुत टाइट शेड्यूल है महाराज का, तो फिर भी उन्होंने हमें समय दिया, 3 दिन के लिए हमें गौर लीला के बारे में बताया। तो इसलिए महाराज जी का धन्यवाद देते हैं, और आप सबका भी धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, कथा सुनने के लिए। और हमारे इस्कॉन सेंटर यहाँ पे रेवाड़ी में तो हर शनिवार को सुबह 9 से 10 श्रीमद् भागवतम के ऊपर कक्षा होती है, और रविवार को शाम को 4 से 6 श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा होती है, और 6:30 बजे रविवार को हम संकीर्तन करते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि इन प्रोग्राम्स में आके आप पार्टिसिपेट कीजिए, और अपने साथ अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी लेके आइए। तो भगवान का श्रृंगार हो चुका है, भगवान की आरती हो चुकी है, तो आप सबसे निवेदन है कि भगवान के दर्शन करने जा सकते हैं। और साथ ही प्रसादम भी शुरू हो चुका है, तो कुछ वक्त प्रसादम के लिए जा सकते हैं, कुछ वक्त दर्शन के लिए जा सकते हैं, और इस तरह से सब एक साथ जाएंगे एक जगह पे तो भीड़ हो सकती है, तो कुछ प्रसादम के लिए जाइए और कुछ दर्शन के लिए जाइए, इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, आते रहिए, क्योंकि भगवान आपके जगह में आ गए, इसलिए आपका ये कर्तव्य है, आप जरूर आप यहाँ आते रहिए दर्शन करने के लिए। दिन में एक बार भी आइए। हरे कृष्णा, भगवान के सामने खड़े भी हो जाएंगे, हम क्या उनको दर्शन करेंगे, वो दर्शन हमको कर लेंगे। इसलिए ये सब उत्साह से आप आना। हरे कृष्णा।